देखिए, प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 52 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। आपको बता दें, भोपाल में 16, इंदौर में 10, ग्वालियर में 7 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 226 एक्टिव मरीज हैं और पॉजिटिविटी दर हर रोज बढ़ रहा है। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट 5.7% पहुंच चुका है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या भी 200 के पार निकल चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 326 नए मरीज मिले हैं। काफी बड़ा आंकड़ा है। देखिए, रायपुर में सबसे ज्यादा 44 कोरोना मरीज मिले हैं। कांकेर में 24, धमतरी में 22, बिलासपुर सूरजपुर में 20 नए केस मिले हैं। इसके अलावा बीजापुर में 21, सरगुजा में 14 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 7.44% पहुंच चुका है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और अब अस्पतालों में भी एक बार फिर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 326 नए मरीज कोरोना के पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में सामने आए। तो देखिए, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसा कि WHO ने भी अलर्ट जारी किया था कि एक बार फिर कोरोना वेव आ सकती है। बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की यह अपील है कि लोग फिर से कोविड बिहेवियर को अपनाएं, मास्क लगाएं, टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दी जा रही है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फिर से प्रिकॉशन लेने बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। अचानक ही कोरोना ब्लास्ट देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। तो चलिए, कोरोना से जुड़ा अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता उमेश हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से दामिनी बंजारे रायपुर से लाइव जुड़ गई हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे उमेश आपसे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा ग्वालियर के युवराज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, स्थिति बिगड़ रही है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जी देखिए स्वांगी, बिल्कुल जिस तरह से अब जो कोरोना है उसने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश में लगातार जो कोविड के मरीज हैं वो आए दिन सामने आ रहे हैं। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो अभी तक कुल 16 मरीज कोविड के आए हैं। 2 दिन में ये मरीज आए हैं, तो कुल मिलाकर अब लगातार जो कोविड की जो मरीजों पीड़ित संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और युवराज आर्यम सिंधिया भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली से ट्रैवल करके जो ग्वालियर आए थे तो इनको जो कोरोना जैसे कुछ लक्षण दिखाई दिए, उसके बाद जब टेस्टिंग की गई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव आए। हालांकि अभी जो आर्यन है उनको पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो संख्या है वो अब लगातार बढ़ती आ रही है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है और अस्पताल में जो कोरोना से लड़ने की जो तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि जो कोरोना से संबंधित जितने भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है वो लें और ट्रेवल्स करते समय आवश्यक चीजों का ध्यान रखें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में जाने से बचें। तो कुल मिलाकर अब एक बार फिर कोरोना का डर लोगों को सताने लगा है और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है अब अलर्ट मोड पर अब नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि लोग भी कोरोना से बचने के लिए कितने अलर्ट अब नजर आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा उमेश आपने। दामिनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई, उनका भी रुख कर लेते हैं। दामिनी, देखिए, जिस तरह से नए केसेस सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। 326 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा और कैसे उनसे कोविड बिहेवियर का पालन करवाया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कोरोना की तो कल बीते दिनों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट हुआ है, क्योंकि 326 मरीज एक साथ मिलना और उसके साथ ही आपको बता दूं 4000 से अधिक जो टेस्टिंग है वो की गई थी, जिसमें इतने मरीज जो है वो सामने आए। तो आप सोच सकते हैं, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो कितने और संक्रमितों की जो पुष्टि है वो हो सकती है। और इसके साथ ही आपको बता दें, न केवल राजधानी रायपुर में कोरोना का खतरा बढ़ते गया है, क्योंकि 44 जो कोरोना संक्रमित है वो केवल रायपुर से पाए गए हैं। और अगर हम बात करें
बाकी अन्य जिलों की तो एक हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे ग्रामीणों में ये एक तरह से जागरूकता की अभाव की कमी देखी जाती है, वहाँ पर भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। सभी जिलों में जो है वो कहीं ना कहीं 30-35 इससे ऊपर के जो मरीज है वो पाए गए हैं। कभी किसी जिले में 21 तो कहीं 24 के आसपास सभी जिलों में जो मरीज है वो पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की अभाव की वजह से भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते दिनों भी सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया था कि वो टेस्टिंग बढ़ाए, इसके साथ ही जो कोविड के नियम है उनका पालन सख्ती से कराए और एक तरह से फिर से जो नियम पहले जो जिस प्रकार से कोविड के नियम होते थे उसको सख्ती से पालन कराने के निर्देश है। तो आने वाले वक्त में और भी जो सख्त है जो प्रशासन है वो हो सकता है, टेस्टिंग और भी अधिक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो बैठकों का दौर है वो जरूर जारी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कोविड को लेकर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने भी निर्देश दिए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति और भी खराब होने वाली है, क्योंकि लगातार इस प्रकार से जितनी संख्या में कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है, जितनी अधिक टेस्टिंग उतनी ही जो मरीज है उनकी पुष्टि जो एक तरह से पुष्टि है वो अधिक हो रही। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले आंकड़े और हम सभी को भी सावधानी बिल्कुल, यानी ये कहा जाए दामिनी की लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और अब सबको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो देखिए, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में तो कोरोना का विस्फोट हुआ है और ऐसे में सभी से अपील की जा रही है कि एक बार फिर कोविड प्रिकॉशंस का पालन करें, प्रिकॉशंस लें और खास करके अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। चलिए